वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट द किसके बारे में डिस्कस किया था? मिरर फॉर्मूला फॉर द कनकेव मिरर व्हेन द रियल इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, रियल इमेज कब बनती है? जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रख रहे थे। ठीक है, देन वी आर फॉर्मिंग द रियल इमेज। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिरर फॉर्मूला फॉर द कनकेव मिरर। सेम उसी मिरर के लिए कर रहे हैं, बट व्हेन द इमेजिनरी इमेज इज फॉर्म्ड। कैसे बनेगी? इमेजिनरी इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, क्या है? व्हेन इमेजिनरी इमेज इज फॉर्म्ड फॉर द सेम वही है, कनकेव मिरर ही ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इमेजिनरी इमेज कब बनेगी? व्हेन वी पुट द ऑब्जेक्ट, कहां पे रखेंगे? बिटवीन द पोल एंड फोकस। ठीक है, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, देन इट विल फॉर्म द इमेजिनरी इमेज। कैसी इमेज बनाता है? इमेजिनरी इमेज बनाता है। क्लियर हुई बात? अब देखो इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन सारी की सारी सेम मेथड वही है जो हमने पीछे वाले टॉपिक में की है। ठीक है, कैलकुलेशन देखो इसको कैसे किया। सबसे पहले मैंने रूल क्या बताया था? एक पैरेलल रे ऑफ लाइन लेनी है आप लोगों ने। तो एक रे ऑफ लाइन व्हिच इज हेडिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है, पैरेलली स्ट्राइक करेगी किसके साथ? पैरेलल किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। और स्ट्राइक करेगी किसके साथ? मिरर से। मिरर से स्ट्राइक करने के बाद इट विल पासेस फ्रॉम द फोकस। कहां से पास करेगी? ये फोकस से पास करती हुई जाएगी। ठीक है, इस तरीके से फोकस से पास करती हुई यहां से पास करेगी। क्लियर हुई बात? ये सारी की सारी। ठीक है, फोकस से पास करती हुई की ये रे ऑफ लाइट यहां से गई। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर में तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम ड्रॉ कर भी सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम एक और रे ऑफ लाइट लेते हैं व्हिच इज पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। जितने एंगल से वो स्ट्राइक करेगी उतने एंगल से वो भी करेगी, पास कर जाएगी। क्लियर हुई बात है? अब देखो ये इमेज लाइंस तो कहीं पे भी नहीं मिल रही, तो इमेज कैसे बनेगी? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इमेजिनरी रिफ्लेक्टेड राइज की एक इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर हुई बात है? बैकवर्ड डायरेक्शन में एक इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया जाएगा। उसी तरह से इसकी रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इसकी। ठीक है, दिस वन इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको भी हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। देखो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों रे ऑफ लाइट्स मिली, ठीक है, दे विल फॉर्म द इमेजिनरी इमेज। क्या बनाएंगी? ये इमेजिनरी इमेज बनाएंगी। ठीक है, कौन सी इमेज बना रही है? इमेजिनरी इमेज। इसको पोल को यहां पे लिख देते हैं। तो इमेजिनरी इमेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे? ए प्राइम बी प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात? और ये जो इमेज बन रही है, तो पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? उसको हम डिनोट करते हैं किससे? v से डिनोट किया जाता है। क्लियर बात? ये सारी की सारी। ठीक है, इन दैट वे वी कैन फॉर्म दिस imaginary image for the concave mirror when the object put between the pole and focus। और real कब बनेगी? when the object put beyond this center of curvature। क्लियर है बात? इन दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनी हमारे पास? इमेजिनरी इमेज बनी। तो इसको हम क्या करते हैं? हम कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, मिरर फार्मूला बनाना हम लोगों को। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है, क्या होता है? ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी not ABC, here will triangle will comes out to be which one? एक मिनट रुकना। अच्छा हाँ, यहाँ पे हम एक और रे ऑफ लाइट को ड्रॉ करना भूल ही गए हैं। कौन सी? अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी तो पास करती हुई निकलेगी एक रे ऑफ लाइन। ठीक है, यहाँ से ये पास करती हुई निकलेगी which retraces its path। अपने पाथ को ये क्या करेगी? रिट्रेस कर जाएगी। ठीक है, तो यहां से इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं टू जॉइन दिस पाथ। अदरवाइज स्ट्रेट होती है। ठीक है, ड्राइंग की वजह से ये थोड़ी टेढ़ी हो गई है, अदरवाइज ये होती है स्ट्रेट होती है। और तीनों पॉइंट जहां पर ये तीनों पॉइंट मिलते हैं वहीं पर हमारी जो ये इमेज फॉर्म जो होती है। क्लियर हुई बात? ये अब हम सेम वही ट्रायंगल लेंगे। कौन सी ट्रायंगल? ए बी सी एंड कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम सी। बोथ आर द सिमिलर ट्रायंगल। सेम वही रेशियो निकालेंगे फिर से। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू द किसके इक्वल आएगा? ए प्राइम सी। ए प्राइम सी अपॉन ए सी बनेगा। क्लियर हुई बात? ये सेम वही रेशियो है जो हम पहले ही ऑलरेडी करके बैठे पीछे वाले टॉपिक में।
ठीक है। उसी तरह से फिर से ट्राइंगल ले लेंगे ए बी सी एंड ए बी पी एंड ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम, तो इसमें रेशो बनेगी हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू द व्हाट ए प्राइम पी, यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस एंड ए पी बनेगा ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, ठीक है। ये ट्राइंगल ले रहे हैं आप लोग एक, ठीक है। एक ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं, सी तक की ट्राइंगल, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ए बी सी और ए बी सी, ये ट्राइंगल पूरी आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो इन्हीं का रेशो हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 सेम वही मेथड है, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग। तो इक्वेट करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन ए प्राइम पी अपॉन ए बी पी विल बी इक्वल टू द ए प्राइम सी अपॉन ए सी, ठीक है। अब देखो ए प्राइम पी तक की वैल्यू हमारे पास गिवन है, किसके बराबर है, बी के बराबर। ए प्राइम सी तक की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है ये, ठीक है। लेकिन ए प्राइम सी तक की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ए प्राइम सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ए प्राइम सी विल कम्स आउट टू बी व्हाट, देखो ए प्राइम सी यहां तक कैलकुलेट करना है। तो ए प्राइम पी मैं ऐसे लिखता हूं, ए प्राइम पी प्लस कर दिया किसको, पी से सी तक की डिस्टेंस को, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। उसी तरह से ए सी की वैल्यू निकाल लो, ए सी की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो पी से लेके सी तक की डिस्टेंस पी सी, और इसमें से इसको माइनस कर देता हूं मैं, ठीक है, माइनस हो पी ए, तो इजीली आई गेट दैट डिस्टेंस, पी ए से लेके सी तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। अब सारी वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ए प्राइम पी अपॉन ए पी विल बी इक्वल टू द ए प्राइम सी की वैल्यू की जगह क्या लिखूंगा मैं, ए प्राइम पी माइनस प्लस ऑफ पी सी अपॉन पी सी माइनस ऑफ पी ए। क्लियर हुई बात। अब लास्ट वीडियो अगर आपने चेक की होगी तो उसमें से देखोगे हमने किस तरीके से इन सभी वैल्यूज को यहाँ से एनालाइज करके लिखा है। तो मैं यहाँ पे इसमें डेरिवेशन में डायरेक्ट इन वैल्यूज को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ए प्राइम सी की वैल्यू, ए प्राइम सी की वैल्यू देखो किसके बराबर आ रही है, ए प्राइम पी, ए प्राइम से पी तक की किसके बराबर है, बी है। अब बी नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, देखो पोल से इस तरफ जा रहा हूं मैं, राइट साइड जा रहा हूं, तो राइट साइड पहले तो होती है पॉजिटिव होती है, तो ये बन जाएगा मेरे पास बी अपॉन ए बी, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस, ए से लेके पी तक की डिस्टेंस किसकी है, यू के बराबर, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ यू, क्यों, क्योंकि अब पोल से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस नोट करता हूं, पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस कितनी है, यू है, तो नेगेटिव आएगा। ए प्राइम पी कितना है, फिर से वी प्लस हो पी से लेके सी तक की डिस्टेंस, देखो पी से लेके सी तक की डिस्टेंस क्या आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा आएगा, माइनस ऑफ आर, अरे लेफ्ट साइड में नोट की ना हमने, ठीक है। पी से सी तक की डिस्टेंस ये भी कितना आएगा, माइनस ऑफ आर, माइनस ऑफ पी ए, पी से लेके ए तक की डिस्टेंस माइनस ऑफ यू। तो यहाँ पे इसको अरेंज कर लो सारी इक्वेशन को, बी अपॉन माइनस ऑफ यू इज इक्वल टू बी माइनस ऑफ आर अपॉन माइनस ऑफ आर प्लस ऑफ यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो बी विल कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ आर प्लस ऑफ यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू बी माइनस ऑफ आर, बात समझाइए, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ बी आर प्लस ऑफ बी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू बी माइनस ऑफ माइनस प्लस यू आर। क्लियर है बात ये, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों को इकट्ठा कर दूंगा एक जगह पे, और इसको अलग से यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं, इसको उठा के सब पे जाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ नॉट माइनस बी यू, और यू भी है, एक ही बात है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, बी यू इज इक्वल टू यू आर, यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ा है, इसको उठा के इस तरफ लगेंगे प्लस वी आर, ठीक है। ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी यू इज इक्वल टू यू आर प्लस ऑफ वी आर। अब यहाँ पे क्या काम बचा, अरे डिवाइड कर देंगे, किसके साथ, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय व्हाट, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट, बी यू आर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 बी अपॉन बी यू आर इज इक्वल टू यू आर अपॉन बी यू आर प्लस बी आर अपॉन बी यू आर। तो यहाँ पे देखो कैंसिल आउट क्या हुआ, यू बी कैंसिल आउट हो गया, यू आर कैंसिल आउट हो गया, बी आर कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली वी गेट हियर बी 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। अब अगेन
फोकल लेंथ किसके बराबर होती है भाई, r/2 के बराबर, तो r किसके बराबर आएगा 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, तो इसकी वैल्यू उठाओ, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सो 2/2 टाइम्स ऑफ f becomes out to be what, कितना बन जाएगा ये 1/b प्लस 1/u, 2 से 2 कैंसल आउट, so I can write it here 1/u plus 1/b is equal to 1/f, so this is called the what, mirror formula for the concave mirror when the imaginary image is formed. I hope you clear हो गया होगा सारा, ठीक है, सारा का सारा कंसेप्ट सेम वही होगा, कोई चेंज नहीं करना, बस आपके पास यहाँ पे वैल्यूज जो हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, यहाँ से सॉरी यहाँ के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आती जाएगी वो चेंज हो जाएगी सारी की सारी, क्लियर होगी बात सारी की सारी, ठीक है। In that way we can calculate this mirror formula for this concave mirror when the image is imaginary, ठीक है, इमेजिनरी का मतलब एक वर्चुअल इमेज यहां पे जब फॉर्म्ड होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने उसके लिए कनकेव मिरर फॉर द इसके लिए रियल इमेज के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन निकाले थे, सेम यहां पे हम लीनियर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, अरे हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही होता है। इसी को एनालाइज करेंगे, कौन सी ट्रायंगल्स ली थी हम लोगों ने, ट्रायंगल्स ए बी पी एंड ट्रायंगल्स ए प्राइम बी प्राइम पी ली थी, तो इसको दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल होने की वजह से इसकी रेशियो कैसे लिखी जाएगी साइड्स की, a प्राइम b प्राइम अपॉन ab विल बी इक्वल टू द व्हाट a प्राइम p अपॉन ap, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, a प्राइम b प्राइम देखो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये है भाई, ये है हाइट ऑफ द इमेज और यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h1 से डिनोट कर देते हैं इसको, तो ये बनेगा h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू a प्राइम c की वैल्यू देखो भाई कितनी है, a प्राइम p की वैल्यू किससे रिप्रेजेंट हो रही है, b से रिप्रेजेंट हो रही है, डिवाइडेड बाय a p की वैल्यू देखो, a से लेकर p तक की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से, तो इसको हम किससे लिखेंगे, माइनस ऑफ u से लिखेंगे, ठीक है। h1 h2 दोनों पॉजिटिव लिखी मैंने, क्यों लिखी, अरे दोनों पोल की प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ तो बन रही है, तो ये दोनों पॉजिटिव हुई, ठीक है। जबकि b जो है पॉजिटिव है क्योंकि पोल के राइट साइड बन रहा है, और u जो है नेगेटिव होगा क्योंकि p के लेफ्ट साइड बन रहा है, ठीक है। तो h2 अपॉन h1 becomes out to be but minus of b upon u। अब मैग्निफिकेशन देखो कितनी हो जाएगी, मैग्निफिकेशन becomes out to be h2 upon h1, ठीक है, और माइनस ऑफ b अपॉन u, किसके लिए आ गई है मैग्निफिकेशन, फॉर द इमेजिनरी इमेज, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, जब आपकी कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, क्लियर बात है।